अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे और फ्रूट्स खा रहे होंगे। यम। फ्रूट्स का जिक्र मैंने इसलिए किया क्योंकि आज मैं आपको फ्रूट्स के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग बताने जा रही हूँ। क्या आप जानते हैं कि फ्रूट्स को हम खाने के अलावा इंग्लिश ईडियम्स में भी इस्तेमाल कर सकते हैं? जी, तो चलिए आइए शुरू करते हैं। पहला फ्रूट है लेमन। लेमन को ऐसे इडियम्स में इस्तेमाल किया जाता है जहाँ पर किसी ऐसी सवारी का जिक्र हो जो ठीक तरह काम ना कर रही हो। मिसाल के तौर पर, आई डोंट ट्रस्ट रिग, द कार ही सोल्ड मी इज़ अ लेमन। यानी कि मैं रिग पर भरोसा नहीं करता, जो गाड़ी उसने मुझे बेची वो बिल्कुल बेकार है। अगला फ्रूट है बनाना। बनानास को ऐसे इडियम्स में इस्तेमाल किया जाता है जहाँ पर हमारा मकसद ये बताना होता है कि अगला शख्स कोई बात जानकर बहुत गुस्से में आ जाएगा या नाराज़ हो जाएगा। मिसाल के तौर पर, मैरी विल गो बनानास व्हेन शी हियर्स द न्यूज़। इसका मतलब ये है कि मैरी को बहुत गुस्सा आएगा जब वो ये खबर सुनेगी। बनानास को ईडियम्स में इस्तेमाल करने के लिए टू गो साथ लगाया जाता है, यानी कि टू गो बनानास, और ज़माने यानी टाइम के हिसाब से वर्ब की फॉर्म और हेल्पिंग वर्ब तब्दील होता है। अगला फ्रूट है चेरी। चेरी को ऐसे ईडियम्स में इस्तेमाल किया जाता है जहाँ पर कोई शख्स किसी चीज़ या लोगों के ग्रुप में से अच्छी अच्छी चीज़ें छांट ले। मिसाल के तौर पर, There is nothing good left, Sam cherry-picked before we arrived. यानी कि कुछ भी अच्छा बाकी नहीं बचा, हमारे पहुंचने से पहले सैम छांटी कर चुका था। ऐसे जुमलों के लिए चेरी के साथ पिक लगाया जाता है, जैसे कि चेरी पिक, और ज़माने के हिसाब से पिक की फॉर्म तब्दील होती है। अगला फ्रूट है पियर। पियर को ऐसे ईडियम्स में इस्तेमाल किया जाता है जहाँ पर कोई चीज़ या मंसूबा नाकाम हो जाए। मिसाल के तौर पर, The entire plan went pear-shaped as soon as it started to rain. यानी कि सारा मंसूबा नाकाम हो गया जैसे ही बारिश शुरू हुई। ऐसे जुमलों में पियर के साथ to go लगाया जाता है, जैसे कि टू गो पियर शेप्ड, और ज़माने यानी टाइम की मुनासिबत से इसकी फॉर्म तब्दील होती है। अगला फ्रूट है पीच। पीच को ऐसे इडियम्स में इस्तेमाल किया जाता है जहाँ पर किसी चीज़ की खूबसूरती की बहुत तारीफ़ की जाती है। मिसाल के तौर पर, शी इज़ अ पीच, एवरीवन लव्स हर। यानी कि वो बहुत खूबसूरत है, सब उससे प्यार करते हैं। अगला फ्रूट है एप्पल। एप्पल को ऐसे इडियम्स में इस्तेमाल किया जाता है जहाँ पर कोई शख्स बुराई में मशहूर हो। मिसाल के तौर पर, रॉब इज़ अ बैड एप्पल, ही ऑलवेज कॉजेज ट्रबल एट वर्क। रॉब एक बुरा शख्स है, वो हमेशा काम पर मुश्किल खड़ी करता है। ऐसे जुमलों में एप्पल के साथ बैड ज़रूर इस्तेमाल होता है, जैसे कि बैड एप्पल। सो व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आपकी मालूमात में बहुत इजाफा हुआ होगा और अब आप फ्रूट्स को सिर्फ फ्रूट चाट में ही नहीं बल्कि स्पोकन इंग्लिश में भी ऐड करेंगे। तो अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि इस तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियो से आप फ़ायदा हासिल करते रहें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।